हेलो दोस्तों। मैं हूँ साबिर ख़ान। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा हूँ। काफ़ी बच्चों को इसके बारे में पता भी है कि सीटीईटी या फिर टीईटी कंपलसरी क्यों है, बट काफ़ी स्टूडेंट्स को ना इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है कि आखिर क्यों, मतलब ये कंपलसरी क्यों है और प्राइवेट स्कूल क्या है, गवर्नमेंट स्कूल क्या है। इस रिलेटेड कन्फ्यूज़न काफ़ी है, तो थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं आज। तो देखो, जो भी जिसने भी डीएड या फिर बीएड जैसे कोर्सेज़ किए किए हैं और वो टीचर बनना चाहते हैं, पहली क्लास से लेकर 8 क्लास तक वो टीचर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। तो पहले उनके लिए दरवाजे खुले हैं प्राइवेट स्कूल के। अब फुल्ली प्राइवेट स्कूल के। अब फुल्ली प्राइवेट स्कूल ऐसे है कि गवर्नमेंट से एक बार परमिशन लेने के बाद में ये लोग पूरी तरह अपना इंडिपेंडेंटली या फिर ऑटोनोमसली पूरा काम देखते हैं अपना। गवर्नमेंट इन्हें किसी तरह का सपोर्ट नहीं करती है बाद में, ना ही टीचर्स की सैलरी देती है, ना उन्हें स्कूल डेवलपमेंट के लिए फ़ंड प्रोवाइड करती है। तो ये अपना अपना देखते हैं, पूरी तरह प्राइवेट होते हैं। इसमें मोस्टली इंग्लिश स्कूल होते हैं। वैसे बाकी ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश स्कूल होना चाहिए, बट अभी तो पूरा ट्रेंड चल रहा है, इसलिए मोस्टली इंग्लिश स्कूल ही होते हैं। ठीक है। दूसरे स्कूल होते हैं इसमें, और आपको दूसरा और मौका मिल सकता है गवर्नमेंट जिस ऐसे ऐसे स्कूल जहाँ गवर्नमेंट एड देती है, यानी फाइनेंशियली मदद करती है, ऐसे स्कूल होते हैं। तो इसमें दो तरह के होते हैं। पहला है खुद गवर्नमेंट अपने अंडर में जो स्कूल चलाती है ना, वो स्कूल हो गए। तो वो जेडपी के स्कूल हो गए, कॉरपोरेशन के, नवोदय, आर्मी स्कूल, तो ये सब है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग स्कूल है, वो चलते रहते हैं। जेडपी और कॉरपोरेशन ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में चलने वाले और भी सारे स्कूल हैं, मैंने उतने सब लिखे नहीं यहाँ पे। तो ये जो है, ये गवर्नमेंट खुद चलाती है इसको। अब जाहिर है गवर्नमेंट खुद इन्हें चला रही है, तो फिर 100% इसको पूरा फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगी। कॉर्पोरेट टीचर्स की सैलरी, एवरीथिंग आपको पता भी है। दूसरा एक होते हैं गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल, जो गवर्नमेंट एडेड होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट उसे एड देती है। एड यानी कि उसे पहले ग्रांट देने के बाद में फिर टीचर्स की सैलरी, स्कूल के डेवलपमेंट के लिए टाइम टू टाइम हर साल फंड, तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। प्राइवेट इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि उसको चलाने वाली सोसाइटी प्राइवेट होती है ना। तो प्राइवेट सोसाइटी के अंडर में रहती है, बट गवर्नमेंट की उसको ऐड मिलती है ऐसे उसके लिए, टीचर्स की सैलरी और डेवलपमेंट के लिए, स्कूल डेवलपमेंट के लिए फंड्स, ये सब। तो यहाँ पर ये जो स्कूल है जिसे गवर्नमेंट की एड मिलती है, ये सब दोनों, तो ये वाले, तो इन यहाँ पर जो जॉब करना चाहते हैं, 1 से लेकर 8 क्लास तक जो टीचर है जॉब करना चाहते हैं, तो उन्हें टीईटी कंपलसरी है, ये टेस्ट देना ही है उन्हें। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंपलसरी है। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे आप नहीं भी रहे तो चलेगा। तो ये स्कूल में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको टीईटी कंपलसरी देना ही है। क्यों कंपलसरी है, थोड़ा देखते हैं। हमारा जो आइन है या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ना टोटल 25 पार्ट है, या चैप्टर भी कहते हैं इन्हें। तो टोटल 25 चैप्टर है। तो उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है तीसरा, जिसे कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हुकूक, जो कि आते हैं 12 से लेकर 35 तक, 35 तक आर्टिकल तक आते हैं। इसमें टोटल इतने आर्टिकल हैं। तो ये जो बुनियादी हुकूक है या फंडामेंटल राइट्स है ना, ये फंडामेंटली हमारे हर, आप इसमें सिटीजन है या फिर फॉरेनर भी आ सकते हैं, इसमें डिफ़ाइन किया गया है कि किनको ये राइट्स दिए गए, ये 12 से लेकर 35 के बीच में। तो जिन्हें भी मतलब ये फंडामेंटल राइट दिए गए, उनसे वो फंडामेंटल राइट कोई छीन नहीं सकता, गवर्नमेंट भी छीन नहीं सकती, क्योंकि उसकी अगर कोई छीनेगा तो उसकी देखरेख के लिए सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदारी की दी गई है कि भाई ये फंडामेंटल राइट्स कोई छीन नहीं सकता। अगर मिली है तो उसकी प्रोटेक्शन करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। ऐसे कोई पार्ट नहीं है जिसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट को दी गई है प्रोटेक्शन करने की। अगर आपका फंडामेंटल राइट कोई छीनता है ना, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और ले सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट खुद नहीं छीन सकती, तो आप गवर्नमेंट के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट्स हमें मिलना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है और मिलना चाहिए। ठीक है। तो उसमें एक आर्टिकल है 21A। ठीक है, एक आर्टिकल है 21A, जो कि पहले फंडामेंटल राइट से बाहर थी। 45 नंबर, आर्टिकल नंबर 45 या फिर 45 आर्टिकल में लिखा गया था पहले, 2002 से पहले। 2002 में क्या किया गया, इसको वहाँ से उठाकर फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में दुरुस्ती करके, अमेंडमेंट करके। तो उसको फिर नंबर दिया गया 21A।
तो ये 21 जो आर्टिकल है ये फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। तो ये देखते क्या कहती है। तो इस आर्टिकल का कहना है कि जो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन्हें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलना उनका फंडामेंटल राइट्स है, और वो देने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? स्टेट को। स्टेट कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उनको जिम्मेदारी दी गई है इसकी। अब ये मैंने जैसे कहा कि फंडामेंटल राइट जिसको भी दे दी जाती है ना उनको मिलना ही है हर हाल में। तो ऐसा भी अब जो 6 से 14 साल के जो बच्चे ना उन्हें प्राइमरी एजुकेशन मिलना ही चाहिए, वो उनका फंडामेंटल राइट हो गया अभी। और उसकी जिम्मेदारी किस पे सौंपी है? स्टेट पे। अगर मान लो कोई बच्चा है स्कूल में नहीं जा रहा हो ना, तो अब सुप्रीम कोर्ट को पता चलेगा तो सुप्रीम कोर्ट अपना एक ऑर्डर बाहर निकालेंगी, और जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसको डायरेक्ट लेटर आएगा कि वो बच्चा बाहर है उसको स्कूल में एडमिशन दिलाओ, उसको खाना दो, उसको कपड़े दो, उसकी बुक दो, सब दो, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है और उन्हें करना ही पड़ेगा ऐसा है। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स में आ गया एजुकेशन। अब थोड़ा सा पीछे जाएंगे ना, तो 2001 में एक प्रोग्राम शुरू किया था गवर्नमेंट ने, सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान जो तो 5 साल तक चला, 5 से 6 साल तक चला। तो यहाँ पर क्या किया गया कि बच्चों को स्कूल में लाने पे बहुत ज़ोर दिया गया है। तो ये सर्व शिक्षा अभियान की जो कामयाबी थी कि बच्चे जो ड्रॉप आउट हो रहे थे या फिर जो इनरोल ही नहीं हो रहे थे, स्कूल में आ ही नहीं रहे थे, तो ऐसे बच्चों को ये सक्सेसफुली काफ़ी हद तक 91% तक के रेट तक इन्होंने कामयाबी हासिल की थी कि बच्चे स्कूल आने लगे। ठीक है, बट क्या हुआ फिर? सिर्फ बच्चे स्कूल ही आने लगे, उन्हें एजुकेशन नहीं मिल रहा था, सिर्फ अंदर 4 दीवारों के बीच में आ गए और उनको वो क्वालिटी एजुकेशन ही नहीं मिल पा रहा था। कैसे पता चला क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा? एक असर नाम की एक एनजीओ है नेशनल लेवल की, असर, तो वो हर साल प्राइमरी एजुकेशन की सर्वे करती है और उनकी क्वालिटीज़ के सब हर तरह का एनालिसिस करती है। तो वो अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है हर साल। तो हर साल में उन्होंने वो हर साल यही दिख के आता है कि जो 5वीं क्लास के बच्चे या फिर 8वीं क्लास के बच्चे, उन्हें दूसरी या तीसरी क्लास के बच्चों का भी पढ़ना सीधे से नहीं आता, उनकी बेसिक्स लैंग्वेज स्किल डेवलप नहीं है, उन्हें कुछ ही नहीं आता। ऐसा है, इतना बुरा उसका लेवल है अपने प्राइमरी एजुकेशन के बच्चों की। और है भी, गवर्नमेंट के स्कूल के तो बहुत बुरा हाल है और ये रियलिटी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये जो आर्टिकल है इसका तर्जुमा किया कि ये जो एजुकेशन देना लिखा है, तो एजुकेशन देना मतलब 4 दीवारों के अंदर ला के बिठाना, उसको एजुकेशन देना नहीं कहते हैं। बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन, तो वो उनका फंडामेंटल राइट है क्वालिटी एजुकेशन का। ठीक है, तो अब बात आ गई फिर क्वालिटी पे। तो फिर अब गवर्नमेंट ने भी इस पर रिस्पॉन्स दिया और एक कानून बनाया, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कि 2009 में बनाया गया। इसे ही जो सर्व शिक्षा अभियान का एक्सटेंशन कहा जाता है। पहले हमने क्या किया गया कि बच्चों को स्कूल तक लेके आए, अब उनको अच्छा एजुकेशन देना है, क्वालिटी एजुकेशन देना है उन्हें। तो क्या कहता है ये राइट टू एजुकेशन एक्ट? इसमें बहुत बहुत सारे सेक्शन हैं, बहुत बड़ा कानून है, तो हम पूरा डिटेल नहीं पढ़ने वाले, हम सिर्फ हमारे काम की चीज़ देखेंगे। तो ये भी वो कहता है कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उन्हें फ्री और कंपलसरी क्वालिटी एजुकेशन देना है। तो ये क्लियरली मेंशन किया गया है यहाँ पे अभी कि क्वालिटी एजुकेशन देना है। अब जब क्वालिटी एजुकेशन देना है तो फिर क्या क्या हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि जो उनको एजुकेशन देने वाले टीचर है उनके अंदर भी क्वालिटी तो होनी चाहिए ना। तो क्वालिटी टीचर भी तो चाहिए ना पहले, तो वो उनकी क्वालिटी है उनमें कैसे समझेंगे? तो उनके अंदर एक मिनिमम एलिजिबिलिटी लेवल चेक करना पड़ेगी, और वो चेक करने के लिए एक टेस्ट बनाई गई जिसे कहते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या टीईटी। तो अब जो भी एक 1 से 8 तक क्लास टीचर बनना चाहते हैं उन्हें ये टीईटी टेस्ट ये कंपलसरी है, टीईटी पास होना ही है उन्हें। अगर वो नहीं पास होते तो उन्हें वो जॉब नहीं कर सकते गवर्नमेंट के स्कूल में, जहाँ पे गवर्नमेंट एड देती है इस स्कूल में। तो 3 साल का टाइम दिया गया था, तो और 4 साल के बाद में फिर 4 साल का टाइम दिया गया स्टेट को कि भाई आप ऐसी टेस्ट कंडक्ट करें हर साल। तो फिर 2013 से सेंट्रल गवर्नमेंट सीटीटी लेने लग गई और बाकी स्टेट अपने अपने स्टेट के हिसाब से टीईटी कंडक्ट करने लगा। महाराष्ट्र में महा टीईटी कहते हैं उसे। ठीक है, तो इसीलिए कंपलसरी थी। अब आपको यहाँ जॉब चाहिए, ये यहाँ पर, तो ठीक है आपको टीईटी कंपलसरी ही है। अब यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में गवर्नमेंट जिसको ग्रांट देती है ना, तो वहाँ पे भी आपको पास होना ही है। अगर आप सोसाइटी में पैसे लेके जाएंगे और जॉब के लिए, तो वो बोलेंगे कि नहीं ठीक है हम सब देख लेते, तो नहीं पॉसिबल नहीं, आप पैसे ना भरिए वहाँ पे, क्योंकि जब तक आप ये पास नहीं होते ना तो वो भी कुछ नहीं कर सकते।
टीईटी कंपलसरी है, तो आपको पास होना ही है हर हाल में अगर जॉब चाहिए तो। सिर्फ आपके पास ये फुल्ली प्राइवेट स्कूल जो है वो खुला है जहाँ पे आपको टीईटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाकी आपको टीईटी कंपलसरी ही है। ठीक है। अब इसमें भी सीटीईटी और ये 2 टेस्ट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है और एक अपनी महा टीटी है। तो सीटीईटी थोड़ी कंपेरेटिवली इजी है महा टीटी से, तो थोड़ा जोर दे के इस पर जोर दे के पढ़ाई की अगर की जाए तो आसानी से पास हो जाते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। महा टीटी भी वैसे भी बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है। तो ये था कुछ इस टीईटी के कंपलसरी से रिलेटेड लीगल स्टेटस। अगर आपको फिर भी उम्मीद तो है आपको सब समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझाए तो आप बताइए प्लीज़ कि क्या आपको क्या कन्फ्यूज़न है, या फिर आपके और क्या कुछ जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए मुझे, मैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। और अभी फिर रुकते हैं हम लोग। वैसे आप लोग चैनल पे हमारे चैनल के वीडियोस बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो देखते रहिए, बने रहिए साथ में। आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगा हो ना तो आपके दोस्तों को भी बताइए, शेयर कीजिए, और थोड़ा सहारा हमें भी, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को भी। ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।